जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, समझ सकें। यदि आप शामिल हैं इस यात्रा में, सत्य की यात्रा में, आत्मज्ञान की यात्रा में, परम ज्ञान की यात्रा में, आत्मा की यात्रा में, या आप जो भी कहें सार्थक की यात्रा में, तो आप इस अध्याय को देखें। मैं आश्चर्यमय, मैं देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूँ। दो दिखाई पड़ता हूँ फिर भी अद्वैत हूँ। वह दो दिखाई पड़ना सिर्फ ऊपर ऊपर है। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी शाखाएं दिखाई पड़ती हैं, अगर तुम शाखाएं गिनो तो अनेक हैं। अगर तुम वृक्ष के नीचे उतरने लगो तो पेड़ में आकर एक हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो अनेक रूप दिखता है संसार, वह भी अपने मूल में आकर एक हो जाता है। यह एक का ही फैलाव है। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न कहीं आता हूँ और संसार को घेर कर स्थित हूँ। सुनो, जनक कह रहे हैं कि संसार को घेर कर स्थित हूँ। संसार को मैंने घेरा है, संसार की परिभाषा हूँ। मैं असीम हूँ, संसार मेरे भीतर है। साधारणतः हम देखते हैं हम संसार के भीतर हैं। यह तो अपूर्व क्रांति हुई, यह तो गेस्टल्ट पूरा बदला। जनक कहते हैं संसार मेरे भीतर है। जैसे आकाश में बादल उठते हैं और खो जाते हैं, ऐसे ही युग मुझ में आते और विलीन हो जाते हैं। मैं निराकार, साक्षी रूप, दृष्टा मात्र, सबको घेर कर खड़ा हूँ। इसे तुम समझो। बच्चे थे तुम, कभी तक एक आकार घिरा था तुम्हारे आकाश में बचपन का। फिर तुम जवान हो गए, वह रूप खो गया। फिर दूसरा बादल गिरा, नया आकार तुमने लिया, तुम जवान हो गए। बच्चे थे तब तुम्हें काम वासना का कोई भी पता न था, कोई समझाता तो भी तुम समझ न पाते। फिर तुम जवान हुए, नई वासना उठी, वासना ने नए वस्त्र पहने, नया रंग खिला, तुम्हारे जीवन ने नया ढांचा पकड़ा। फिर तुम बूढ़े होने लगे, जवानी भी गई, जवानी का शोरगुल भी गया, वह वासना भी बह गई। अब तुम्हें हैरानी होती है कि कैसे तुम उन वासनाओं में उतर सके। अब तुम चकित होकर सोचते हो कि मैं ऐसा मूढ़ था, कि मैं ऐसा ज्ञानी था। हर बूढ़े को एक दिन, एक नए दिन का, अगर वह सच में जीवन को जरा भी देखने में सफल हो गया है, तो यह बात आश्चर्य से भरती है कि मैं कैसी कैसी चीज़ों के पीछे भागा। धन, पद, मोह, स्त्री, पुरुष, कैसी कैसी चीज़ों के पीछे भागा। क्या क्या खोजता फिरा, मैं खुद खोजता फिरा। भरोसा नहीं आता कि मैं और ऐसे सपने में हो सकता था। आँख अरब में एक कहावत है कि अगर जवान आदमी रो न सके तो जवान नहीं, अगर बूढ़ा आदमी हंस न सके तो बूढ़ा नहीं, जवान आदमी अगर रो न सके तो जवान नहीं। क्योंकि जो रो नहीं सकता, जो कभी आंसू नहीं बहा सकता, उसका भाव कुंठित है, उसके जीवन में तरंग नहीं है, मौज नहीं है। जो पीड़ित नहीं हो सकता वह जवान नहीं है, पथरीला है, उसका हृदय खिला खिला नहीं, अनखिला रह गया है। और जो बूढ़ा हंस न सके पूरे जीवन पर और अपने पर कि कैसी मूर्खता है, कैसा मजाक है, तो बूढ़ा नहीं।
जो हंस सके सारी मूर्ता पर, अपनी और सबकी और कहे खूब मजाक चल रहा है। लोग पागल हुए भागे जा रहे हैं उन चीज़ों के पीछे जिनका कोई भी मूल्य नहीं। उसे अब दिखाई पड़ता है कोई भी मूल्य नहीं है। कभी तुम जवान, कभी तुम बूढ़े, कभी बादल एक रूप लेता, कभी दूसरा, कभी तीसरा, लेकिन तुमने ख्याल किया कि भीतर तुम एक ही हो। जिसने देखा था बचपन उसी ने जवानी देखी, जिसने देखी जवानी उसी ने बुढ़ापा देखा। तुम दृष्टा हो, वह जो देखने वाला पीछे खड़ा है वह वहीं का वहीं है। रात तुम सोते हो तब तुम्हारा दृष्टा सपने देखता है कि खूब गहरी नींद। इसलिए तो सुबह उठकर तुम कभी कहते हो कि रात खूब गहरी नींद लगी। किसने देखी? अगर तुम पूरे के पूरे सो गए थे और तुम्हारे भीतर कोई देखने वाला न बचा था तो किसने देखी? किसने जानी? किसको यह खबर मिली? कौन यह कह रहा है सुबह उठकर? कौन यह कहता है कि रात में गहरी नींद सोया? अगर तुम सो ही गए थे तो जानने वाला कौन था? जरूर तुम्हारे भीतर कोई जागता रहा, कोई एक कोने में दिया जलता रहा और देखता रहा कि गहरी नींद बड़ी विस्मयी, बड़ी आह्लादकारी, बड़ी शांत। स्वप्न की भी कोई तरंग नहीं, कोई विचार नहीं, कोई देखता रहा। सुबह उसी देखने वाले ने कहा है कि रात बड़ी गहरी नींद रही, रात सपने भरे रहे। तो सुबह हम कहते हैं रात सपनों में गई। न मालूम कैसे कैसे दुख तुम सपन में देखे। जरूर देखने वाला सपनों में नहीं खो गया था, जरूर देखने वाला सपना हो नहीं गया था। देखने वाला अलग ही खड़ा रहा। फिर दिन में तुम खुली आंख की दुनिया देखते हो। दुकान पर तुम दुकानदार हो, मित्र के साथ तुम मित्र हो, शत्रु के साथ तुम शत्रु हो। घर आते हो, पत्नी के साथ तुम पति हो, बेटे के साथ पिता हो, पिता के साथ बेटे हो। फिर हजार हजार रूप यह भी तुम देखते हो, लेकिन तुम इन सब के पार देखने वाले हो। कभी सफलता देखते हो, कभी विफलता, कभी बीमारी, कभी स्वास्थ्य, कभी सौभाग्य के दिन, कभी दुर्भाग्य के दिन। लेकिन एक बात तय है कि ये सब आते और जाते हैं। तुम न आते, तुम न आते, तुम न जाते।